आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए मनुष्य ही है, लेकिन मनुष्य के नीचे हमने दो अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। बाएं तरफ हमने देखिए भोग शब्द लिखा है और दाएं तरफ हमने योग शब्द लिखा है। भोग का हमने काले रंग से दर्शाया है और योग को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। योग का अभिप्राय देखिए, जब आत्मा और परमात्मा की एक समुखता बनती है, जब हम अपने जीवन में साधना को महत्व देते हैं, अपने मिले हुए जीवन का हम सदुपयोग करते हैं। मिले हुए जीवन का सदुपयोग करने का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति को हो, माया को हो, प्रकृति के 5 भोग्य विषय को, इनसे जब मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और योग की स्थिति का दूसरा अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर का एक शुद्धिकरण करना है, क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि का एक अवसर कहा गया है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, मनुष्य योनि में जितना अधिक परमात्मा को लूट सकते हो आप लूट लो। लूटने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा तो एक अनंत स्वरूप सत्ता है और हम सभी भाई बहन तो मात्र ज्ञान स्वरूप सत्ता है। हम माया तीत होने की स्थिति में, मोक्ष काल की स्थिति को प्राप्त होने की स्थिति में भी हम भले ही परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए आनंद की अनुभूति करते हैं। लंबे काल के लिए, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का वो लंबा मोक्ष काल होता है, हम आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। लेकिन आत्मा अपने आप में देखिए वो आनंद स्वरूप, उसकी तकनीकी रूप से एक पहचान नहीं होती। भले ही हम आनंद स्वरूप एक उस स्थिति विशेष में विचरण करते हैं, यानी कि आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और जब जब हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, इस मोक्ष की स्थिति को, इस आनंद की स्थिति को प्राप्त करने की आपको हमें एक लाइसेंस मिलता है, एक पात्रता होती है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं करता, परमात्मा को पाने के लिए वो साधना नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो माया के सम्मुख होने लगता है। अब माया के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति। अब तमोगुण की स्थिति को देखिए एक निकृष्ट कहा जाता है। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण को 1 मानो, रजोगुण को 10, अब सत्वगुण को 100। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण को 1 का जो एक सिक्का होता है, जिसको हम देखिए अपने दिन में 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 के नोट से एक तुलनात्मक रूप से इन गुणों के महत्व को समझने के लिए अब हम अपने मिले हुए जीवन में तो देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से 1 और 10 के सिक्के को तो महत्व नहीं देते। हम तो देखिए 100 के नोट को महत्व देते हैं, या 500 के नोट को महत्व देते हैं, 2000 के नोट को महत्व देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अधिक चाहिए, लेकिन अधिक हम धन के स्तर पर जब अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो ये धन अपने आप में देखिए कोई खाने की चीज़ नहीं है। हम नाश्ते में देखिए कोई 500 के 2-2 हज़ार के नोट तो खाते नहीं हैं। हम उसके नोटों को इकट्ठा इसलिए करते हैं कि हम संसारी विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगें। ये संसारी भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय शास्त्रों में ही देखिए तामसी कहा गया। अब तामसी प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है, जबकि दूसरी ओर इस सच्चाई को भी झुठलाया नहीं गया कि मनुष्य जीवन भी आपका हमारा जो मिला हुआ है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसको मैं तो राजा जोनी कहता हूँ, क्योंकि ये कर्म जोनी है, परीक्षा जोनी है। अब परीक्षा में देखिए हम जैसा जैसा लिख कर आते हैं, फिर उसी के आधार पर ही आपको हमें नंबर मिलते हैं। और परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों का एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे 100% नंबर मिले, क्योंकि 100% नंबर लेने पे ही आपके बारे एक पूर्ण सफलता मानी जाती है। ये 100% नंबर लेने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोनी पाकर आपके हमारे जीवन में देखिए जब कम अधिक दुख बने रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ही इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया है। और शास्त्रों में तो एक बात और कही गई है कि इस जगत में आपको हमें देखिए त्रिविध तापों का एक सामना करना पड़ता है, त्रिविध ताप सहन करने पड़ते हैं। सहने का अभिप्राय क्या है कि कोई मनुष्य चाहता है कि मुझे 99%
सुख मिले और 1% का दुख मिले, क्योंकि सच्चाई ये भी है कि वो 1% का जो एक दुख है वो मिले हुए 99% के सुखों को खा जाता है, यानी कमजोर कर देता है। अब आपके हमारे जीवन में भले ही जितने भी सुख हों, यदि मन में देखिए भय की स्थिति है, आज आप संसार में भी देखोगे कि सुरक्षा के नाम पे देखिए भले ही कोई मंत्री हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, जिस सुपरस्टार के साथ एक साधारण मनुष्य अपनी सेल्फी लेने में, फोटो खिंचवाने में बहुत ही गौरवान्वित होता है, उस सुपरस्टार के मन में भी देखिए भय की स्थिति है, उसके मन में भी देखिए विभिन्न प्रकार के ताप बने रहते हैं, संताप बने रहते हैं, वो दुखी होते हैं। अब संसार में कोई भले ही देखिए फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, पूरे संसार में उसकी चर्चाएं हो, इसी तरह कोई राजनीतिक स्तर पर चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबके जीवन में जब भय की स्थितियां बनी रहती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 4 वृत्तियों में इनको एक भय की स्थिति को एक पशु वृत्ति से जोड़ा गया। जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए पशु वृत्तियां बनी रहती हैं तो मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, और जब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, ये जन्म मरण के जो बंधन हैं, जो एक दुख रूपी है, इनसे मनुष्य ऊपर नहीं उठ पाता। ऊपर उठने का अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य योग की साधना या योग अपना करने का मन नहीं बनाता। ये योग के नीचे देखिए मैंने 2 शब्द लिखे हैं, एक में मैंने लिखा है जिज्ञासु और दूसरे में मैंने लिखा है प्रेमी। शास्त्रों में तो 4 प्रकार के भक्तों की चर्चाएं आती है, उसी में ही ये 2 देखिए भक्तों के नाम हैं, जिज्ञासु और प्रेमी। जबकि जो आरंभिक स्थितियों में जो आर्त भक्त है, अक्सर हम अपने आरंभिक स्थितियों में देखिए आरती गाते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए जब जब दुख आते हैं, और दुख तो देखिए सबके जीवन में आते हैं, विशेष रूप से जब भयानक दुख आते हैं तो अच्छे अच्छे नास्तिक मनुष्य भी देखिए परमात्मा की शरण में जाते हैं। वो सहज ही परमात्मा के प्रति अपनी एक पीड़ा को प्रस्तुत करते हैं, परमात्मा के आगे रखते हैं। ये एक आर्त भक्त की स्थिति होती है। और कभी कभी हम देखिए संसारी सुखों को पाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो अर्थार्थी भक्त होते हैं। ये दोनों ही स्थितियां देखिए एक निम्न स्थितियां मानी जाती हैं, आर्थ और अर्थार्थिक, यानी कि इनका परमात्मा से कोई प्रेम का संबंध नहीं होता, ये केवल संसार को पाना चाहते हैं। और जब जब संसार पाने में ये एक दुखी होते हैं, संसार पाने में इनके स्थूल शरीर के स्तर पर रोग आते हैं, तो ये व्यतीत होते हुए फिर आर्थ भक्त बनते हैं। और जब जब दुख दूर हो जाता है फिर पुनः ये संसार में लौट आते हैं। देखिए ये एक सच्चाई है जिसको आपको में स्वीकार करना होगा। इसीलिए तो हमने देखिए मनुष्य के नीचे की हमने 2 शब्दों द्वारा 2 स्थितियों का एक बोध करवाया है। एक में हमने भोग लिखा है, एक में हमने योग लिखा है। अब योग शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, जबकि एक साधारण मनुष्य के जो एक राजसी स्थिति अधिक होती है, एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता होती है, इसलिए हमने मनुष्य शब्द को एक रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीन रंग का दर्शाने का अभिप्राय क्या है? ये विषय भोगों के प्रति, संसारी आकर्षणों के प्रति, संसार में तो देखिए जो स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण भी है, शास्त्रों में इसको भी एक रजोगुण से जोड़ा गया। या आप साधारण अर्थों में एक रजोगुणी मनुष्य को आप एक संसारी मनुष्य भी समझ सकते हैं। लेकिन हमने वीडियो के चित्र में देखिए मनुष्य को एक रंगीन रंग से दर्शाया, उसके नीचे जो हमने भोग की स्थितियों को काले रंग से दर्शाया है, और योग की स्थिति को हमने सफेद रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें भोगों से बचना है, मिले हुए जीवन के महत्व को समझना है। मिले हुए जीवन के महत्व को हम तभी समझ पाते हैं जब हम योग की स्थिति की एक अनुभूति करते हैं, क्योंकि आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और जब जब मनुष्य भोगों में लिप्त होने लगता है, क्योंकि ये माया तो देखिए एक तामसी पदार्थों की ही बनी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनका आपका हमारा स्थूल शरीर भी बना है, इनको भी शास्त्रों में देखिए तकनीकी रूप से एक तामसी पदार्थ कहा गया है। अब रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब जब आपके हमारे जीवन में ज्ञान की न्यूनता होती है, अब देखिए हमारे घर में गृहिणी जब खाना बनाती है, यदि उसको खाना बनाने का ज्ञान नहीं हो
विशेष रूप से देखिए जब हम स्वयं खाना बनाते हैं, यदि हमें रसोई में खाना बनाने का ज्ञान नहीं है, यानी कि आपका हमारा सत्वगुण कमजोर है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता के कारण हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं पदार्थों के साथ, हम देखिए आटा गूंदते हैं, सब्जी बनाते हैं, ये सभी पदार्थ हैं, ये तमोगुण की स्थिति है। और हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो रजोगुण की स्थिति है। यानी कि पदार्थों से सुख लेने के लिए आपको में ज्ञान की एक निपुणता होनी चाहिए। ज्ञान की निपुणता का अभिप्राय सत्वगुण की प्रधानता से। जब जब सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है तो फिर हम पदार्थों से जितनी भी क्रियाएं कर लें वो आपको में एक सकारात्मक परिणाम नहीं देती। अब इसका मतलब क्या है कि हम जब खाना बनाते हैं भले ही हम क्रियाएं करते दिखाई देती, क्योंकि ज्ञान के अभाव में आपके हमारी क्रियाएं आती अधूरी होती हैं, वो एक स्वादिष्ट खाना बना नहीं पाती। देखिए इन सभी शब्दों पर जब आप सकारात्मक गहन चिंतन करोगे तो इस उदाहरण विशेष से ही आपको इन 3 गुणों के महत्व का एक बोध होने लगेगा। तो जब हमें अपने ज्ञान को अधिक हम महत्व देते हैं, ज्ञान का अभिप्राय देखिए एक सात्विक स्थिति से है। जब जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, ये सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है परमात्मा की ओर। जैसे जैसे हम अपने सत्वगुण की स्थिति को मजबूत करते हैं तो फिर परमात्मा तो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। देखिए सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को हमें समझना होगा। और मैं तो बार बार देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को हम 1000 से दर्शाते हैं। इनके महत्व को समझने के लिए इनके जो एक स्थितियां हैं 1 और 10 देखिए पास पास हैं। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, इसलिए अब तमोगुण को 1 अंकों से और रजोगुण को 10 अंकों से दर्शाते हैं। और जब हम कहते हैं कि रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, जो कि शास्त्रों में कहा गया, इसलिए हम सत्वगुण को 100 से दर्शाते हैं। और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण क्योंकि ये प्रकृति के हैं, माया के हैं। और भगवान या आत्मा यानी कि आत्मा और परमात्मा ये तो चेतन सत्ता है, जबकि प्रकृति या प्रकृति के 3 गुण जड़ के हैं। ये जड़ और चेतन का जब तक हम भेद समझ नहीं करते, देखिए आत्मा एक चेतन तत्व है। आत्मा तो कितनी ही है, देखिए असंख्य असंख्य भले ही देखिए एक निश्चित है, लेकिन वो लिखने में, पढ़ने में, सुनने में उनकी कोई संख्या कहीं भी शास्त्रों में नहीं, कहीं भी वो इतनी अनंत है कि देखिए बोलने में भी संभव नहीं है, लिखने में भी संभव नहीं है। हम जितना भी उस पर देखिए लिखते जाएं वो संख्या पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, इसलिए जितनी भी है वो निश्चित मानी जाती है। और आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। ज्ञान में देखिए आनंद का गुण है ही नहीं, इसलिए तो हम सदा ही आनंद की तलाश करते हैं। और जब जब आपके हमारे भीतर में सत्संग की न्यूनता होती है, ज्ञान का अभाव होता है, तो हम अज्ञानता बस अपने आप को आत्मा नहीं समझ के हम अपने आप को स्थूल शरीर मान लेते हैं। ये 3 शरीरों में देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में सब अलग अलग स्थिति हैं। ये जो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है 84 लाख प्रकार की जोनियाँ, 84 लाख प्रकार की जोनियाँ, ये तो देखिए स्थूल शरीर की अलग अलग स्थितियाँ हैं, जिसमें मनुष्य जोनि का एक विशेष महत्व इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य जोनि ही एकमात्र कर्म जोनि है। इसलिए तो हमने देखिए आज की वीडियो में ऊपर मनुष्य शब्द लिखा है। कोई पशु, हालांकि देखिए पशु की संख्या तो 30 लाख की है, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं। और इसी तरह वनस्पति, जिसमें देखिए फल सब्जियां भी आती हैं, फल भी आते हैं, जड़ी बूटियां भी आ जाती हैं, इनकी संख्या 20 लाख की है। ये कुल मिलाओ तो ये 80 लाख है। और 4 लाख प्रकार के देखिए मनुष्य और मनुष्य से ऊपर की जोनियां कही, यानी कि मनुष्य जोनि को ही एकमात्र कर्म जोनि, साधना जोनि कही। और मनुष्य जोनि के महत्व को हम समझते नहीं। जब हम अपने मिले हुए जीवन का महत्व नहीं समझते तो फिर आपके हमारे कर्मों की दिशा बिगड़ जाती है। बिगड़ने का अभिप्राय देखिए, ये जो बाएं हाथ में हमने काले रंग की स्थिति लिखी है ना, ये जब भोग प्रेरित होती है। भोग प्रेरित का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य के विषय भोगों के प्रति, ये 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि जब हम इन तामसी विषय भोगों को अधिक महत्व देते हैं तो आपके हमारे जीवन में अधिक से अधिक विषय भोगों को पाने की एक इच्छा बनती है। उस इच्छा पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं।
आज संसार में एक साधारण मनुष्य की देखिए अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगने की एक लुलुपता बनती गई। ये जो 24/7 लिखा होता है, ये 24 घंटे मनुष्य अधिक से अधिक विषय भोगों में लिप्त रहना चाहता है। एक विषय भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहले विषय भोग को तभी छोड़ता है जब वो दूसरे में अधिक सुख महसूस करता है। जब दूसरे में भी उसको सुख घटने लगता है तो फिर वो तीसरा विषय भोग भोगता है। ये स्थितियां देखिए एक संसारी मनुष्य के जीवन में अक्सर आप हम देखते ही रहते हैं। ये भोग की स्थिति है और भोग होने पे देखिए योग की स्थिति हटने लगती है। इसलिए तो हमने देखिए भोग को काले रंग से और योग को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। जैसे जैसे देखिए प्रकाश आएगा तभी ये अंधकार जाएगा। अब इस समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। इस समय जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश अभी आएगा तो फिर प्रकाश में स्थितियां होंगी। यानी कि योग की स्थिति बनाने के लिए हमें इन भोगों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेने होते हैं। और यदि मनुष्य भोगों के प्रति ही लोलुपता जगाने लगता है, देखिए एक तो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो शास्त्रों में भी मना नहीं किया गया। दाल रोटी खाने की तो मनाही नहीं है। आपके बड़े शरीर को वस्त्र चाहिए, रहने को स्थान चाहिए। यानी कि जब तक हम अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रखते हैं तब तक तो आपके मेरे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रहती है। हम पुरुषार्थ करते हैं, धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, हम लाभ के लिए पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जैसे ही लाभ से लोभ के ऊपर यानी कि हम अधिक विषय भोगों को भोगना चाहते हैं, इसलिए तो हमने देखिए लाभ शब्द तो आज हमने नहीं लिखा, हमने लोभ और संग्रह शब्द जो कि काले रंग से हमने दर्शाया है, इनको एक निंदा रूप में। क्योंकि जैसे ही विषय भोगों को भोगने के लोभ जागता है तो फिर लोभ ही कब संग्रह बनने लगता है। आज मनुष्य देखिए अधिक से अधिक धन कमाने का जो उसका एक लक्ष्य बनता जाता है। अब अधिक धन कमाने के लिए वो अपने धर्म को प्रथम स्थान पे हटा देता है। ये चार पुरुषार्थ हैं। प्रथम स्थान पे धर्म बने रहने से प्रकृति भी आपको में दंड नहीं देती। हम धर्मानुसार कर्म करते हैं। देखिए जैसे हम संसार में कानून का पालन करते हैं तो कानून आपको में कोई दंडित किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देता। जब जब हम अपराध करते हैं, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस द्वारा पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय द्वारा हमें एक सजा मिलती है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए एक भोग अधिक होने लगते हैं, उन भोगों के लिए हम रजोगुण से जब तमोगुण में गिर जाते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जैसे हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब तक हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, धर्म की लगाम द्वारा रजोगुण में रहते हुए एक सात्विक कर्म करते हैं, और जब जब हम देखिए तामसिक कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, यानी कि रजोगुण और सतोगुण ये एक विहित कर्म होते हैं। जब जब मनुष्य अपने सुखों की प्राप्ति के लिए प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा देता है, दुखी करता है, आज मनुष्य अपना मांसाहार भोजन का सेवन करता है तो इसके लिए क्या है कि वो पशु पक्षियों का वध करता है। अब ऐसी स्थिति में ये निषेध कर्म है तो फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बन, यानी कि ये लोभ और संग्रह की स्थितियां ये मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से तामसी बनाती हैं, पाप कर्मों में धकेलती है। क्योंकि मनुष्य जीवन में आपके हमारा छोटे से छोटा कर्म कभी एक कर्माशय बनता है, वो कार्य शरीर में रहता है। और मनुष्य योनि तो मरने के बाद तभी पुनः मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, और ये तुल्यता बिगड़ते ही फिर नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब जब मनुष्य भोग प्रेरित होते हुए लोभ में या संग्रह में रहते हुए अनीतिगत कार्य करता है, निषेध कर्म करता है, तो फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। यानी जब कारण शरीर में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है तो पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य के मरने के बाद उसकी फिर अधोगति की स्थितियां बनती हैं। देखिए मुझे अब ध्यान आ रहा है, लगभग 3-3.25 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था 3 घंटे के आसपास का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर हमने विस्तार से इन सभी बातों पर चर्चा की थी। यानी कि जब मनुष्य के जीवन में पाप कर्मों का कर्माशय तेजी से बढ़ता है, उसके पीछे का कारण ये देखिए भोग होते हैं। इसलिए मनुष्य को भोगों से बचना होगा, अपने योग की स्थिति को बढ़ाना होगा। अब योग की स्थिति बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि हमें मनुष्य जीवन पाकर अपने मिले हुए जीवन को महत्व को समझना होगा। हमें परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा रखनी होगी। जैसे हम विषय भोगों को अधिक से अधिक जिज्ञासा रखते हैं, ये जिज्ञासा ही देखिए फिर लोलुपता कहलाती है। जब विषय भोगों के प्रति हमारी एक लोलुपता होती है,
शास्त्रों के प्रति जब हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, ये तीन प्रकृति के गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, इन आध्यात्मिक प्रश्नों को जब हम ढूंढते हैं तो ये एक जिज्ञासा मानी जाती है। ये दिन रात कैसे कैसे बनते हैं। यदि आपका हमारा लक्ष्य देखिए भोग है तो फिर वो संसार होता है। संसार का अभिप्राय विषय भोगों से होता है। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन के महत्व को समझते हुए हमें योग की स्थिति की ओर जाना होगा। सत्संग श्रद्धापूर्वक निरंतर करते रहना होगा। ये निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से फिर आपकी हमारी जिज्ञासाएं एक प्रेमी भक्त की ओर जाने लगती हैं। फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में एक क्रमबद्ध तरीके से एक स्वभाव में एक संस्कार में बनने लगती है तो फिर मनुष्य की भोगों के प्रति फिर एक लोलुपता समाप्त होने लगती है। उसका पुरुषार्थ एक आवश्यक कार्यों के लिए होता है। यानी ऐसे मनुष्यों का जो एक पुरुषार्थ है अर्थ और काम वो धर्म की लगाम से हो, सत्वगुण की लगाम से हो, परमात्मा की आज्ञा अनुसार शास्त्रों के अनुसार केवल विहित कर्म ही करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ मनुष्य के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में योग को अधिक महत्व देता है, ज्ञान को अधिक महत्व देता है। ये योग की स्थिति को हमने सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया कि मनुष्य अपनी आत्मा की ओर चिंतन करे और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना ले, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। जैसे जैसे आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती जाती है तो फिर उसको परमात्मा की अनंत की एक झलकें सहज ही महसूस होने लगती हैं। फिर परमात्मा को पाने का उसका लक्ष्य बन जाता है। वो लक्ष्य का बनना ही वो मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना है। ये लक्ष्य बनने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन के रहते रहते यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य कारण शरीर की अशुद्धियाँ समाप्त कर देता है, शुद्ध कर लेता है, तो फिर मरने के बाद उसको पुनः भौतिक जगत में ये जन्म मरण के रूप में एक जन्म ही नहीं मिलता। क्योंकि स्थूल शरीर तब तक मिलते हैं जब तक कारण शरीर में कर्मों का संस्कारों की स्थितियां बनती हैं। जब कारण शरीर मायातीत हो जाता है यानी कि उसके बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के बनने पे फिर नए स्थूल शरीर के मिलने का कोई कारण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य का विषय भोगों से माया से ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता है। यानी कि योग की स्थिति को महत्व देने के लिए हमें रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ऐसी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से निरंतर बनी रहती है तो फिर आपके हमारे योग की स्थितियाँ मजबूत होती जाती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न अपनी आपत्ति लिख सकते हो। यदि परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो और आपके हमारे जीवन में ये योग की स्थितियाँ मजबूत होती जाएँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।